नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज 17 रमज़ानुल मुबारक और जुमे रात का दिन है। आज जो मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये एक मरतबा पढ़ते ही दौलत के आपके पास ढेर लग जाएंगे। आज तक कोई अमल अगर आपको फ़ायदा नहीं दे सका, आपने बहुत सारे ज़िंदगी में अमल किए हैं, अगर वो उनसे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा, तो आज इस वजीफ़े को आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और वजीफ़ा पढ़ते ही देखेंगे कि लोग आपका दरवाज़ा खटका कर आपको पैसे दे जाएंगे। ये ऐसा ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। गैबी दौलत का वजीफ़ा, सूरत कौसर का वजीफ़ा दौलत का वजीफ़ा होता है, गैबी दौलत का। ये आज मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, तो इसको पढ़ते ही आप अपनी ज़िंदगी में रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखोगे। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर गैबी दौलत के लिए पढ़ना चाहें तो भी ये बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। इसको लाखों लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है और इंतज़ार करते हैं कि कब 17 रमज़ान आए तो हम इस वजीफ़े को दोबारा से पढ़ें। तो ये आज का वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही रब्बे कायनात गैबी ख़जानों के आप पर मुंह खोल देगा। और आप कोई बीमार है उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, या आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ना चाहते हैं, आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है उसके लिए पढ़ना चाहते हो, या कि आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ना चाहते हो, आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ना चाहते हो, मतलब कि आप ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितने भी मुश्किलें, परेशानियाँ, उन सब के लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आप अपनी तमाम हाजात को अपने जहन में रख कर पढ़ सकते हैं, या एक हाजत को अपने जहन में रख कर पढ़े तो भी ठीक है। आज के दिन इस वजीफ़े को लाजमन पढ़ लीजिएगा, इसको अज़ाया मत कीजिएगा। ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े मसले हल हो जाएंगे। मगर वजीफ़ा करने से पहले रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल होना लाजमी है। शैतानी वसवसे अपने जहन में नहीं लाने, सिर्फ आपने अमल करना है और बाकी काम सब उस पर छोड़ दो, उस ज़ाते पाक पर, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ भी बाहर नहीं है। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। इसीलिए सिर्फ आपने अमल करना और बाकी काम उस पर छोड़ दीजिएगा। यकीन कामिल रखिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी भी आप लोगों ने लाजमी रखनी है। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे, तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। और अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहते हो, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं।
अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप और वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हैं तो व्हाट्सएप और वॉइस कॉल करके मुझे अपना मसला बता सकती हैं। आपने पूरी वीडियो को सुन के समझ के ध्यान के साथ फिर वजीफ़ा करना है। ऐसा ना हो कि वीडियो को आप स्किप कर करके छोड़ छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे तो वजीफ़ा वो ठीक ना हो। आपने वजीफ़े में ना तो किसी लफ्ज़ को कम करना है, ना ही ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर अपनी तरफ से कम या ज़्यादा कर देते हैं तो भी वो वजीफ़ा ठीक नहीं होता। इसीलिए जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, उसी तादाद और उसी तरतीब के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। आज के दिन आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं। घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर जब वजीफ़ा पढ़ने लगे तो बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी है, ना उठना है, ना ही फ़ोन इस्तेमाल करना है। वजीफ़ा मुकम्मल करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है या उठना है। आप जब वजीफ़ा करने लगे तो बावजू होकर बैठ जाना है एक जगह पर। किसी नमाज के साथ पढ़ना चाहें तो भी ठीक है, अगर नमाज के अलावा पूरे दिन में किसी भी वक्त पढ़ना चाहें तो भी ठीक है। सबसे पहले आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है। सबसे पहले आपने एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें और फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने वजीफ़े को शुरू कर लें। सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो रब्बे कायनात के इसम मुबारक है, या सलामू, या सलामू, या सलामू। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके साथ ही आपने दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है, या रब्बाना, या रब्बाना, या रब्बाना। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा आपने शुरू कर देना है एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर आपने पढ़नी है। इन्ना अतौइना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सूरह कौसर को भी आपने एक मरतबा पढ़ना है। एक मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सूरत कौसर को एक मरतबा पढ़ लेना है। जब सूरत कौसर वाला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया तो आपने फिर चौथे नंबर वाला वजीफ़ा शुरू कर देना है। चौथे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है उसमें रब्बे कायनात के 2 इसमों को मिलाकर आपने पढ़ना है। तो एक गिना जाएगा, जैसे या अल्लाहु या रहमानु मिलाकर पढ़ा 1 हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 2 हो गया, या अल्लाहु या रहमानु 3 हो गया। इसी तरह या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु, या अल्लाहु या रहमानु को आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। आज के वजीफ़े में ये टोटल 4 वजीफ़े हैं। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा आपने, फिर एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने वजीफ़े को शुरू कर देना है। या सलामू पहले नंबर पर वजीफ़ा 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा। फिर दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बाना, इसको भी आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ा और फिर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर एक मरतबा पढ़नी है। उसके बाद चौथे नंबर वाला वजीफ़ा या अल्लाहु या रहमानु, इसको आपने 7 मरतबा 7 टाइम पढ़ना है। इसके बाद जब आपने या अल्लाहु या रहमानु को पढ़ लिया तो एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब आपने दुरूद पाक एक मरतबा पढ़ लिया तो दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना है और सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की खूब दुआ करनी है। उसके बाद जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसके लिए उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने प्यारे महबूब के सदक़े, इस प्यारे प्यारे माह मुबारक के सदक़े, इसके दूसरे अशरे बख्शिश के अशरे के सदक़े से आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को
कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।